वक्त पूरी तरह याद नहीं है, तो वो लोगों की कैसे 15 लाख 20 लाख तनख्वाह दे सकते हैं। दूसरा, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है कि ये जो बयानात आते रहते हैं हुकूमती, जो तर्जुमे हैं, यही हाल सूरत हाल पंजाब में थी। उनको तो एक को तो हटाना पड़ा, क्योंकि वो आए शाए मारते रहते हैं, उससे मज़ीद मामला जो हैं बिगड़ते हैं। हुकूमत कुछ कह रही होती है और वो कुछ आके कह देते हैं। जिसका जो डोमेन है वो उसके अंदर है, वो कहते हैं जी आप अपने इदारे की बात करें, आपका ये काम नहीं है कि आप हर एक के बारे में, हर मिनिस्ट्री के बारे में मुंह खोल लें। और ख़ास तौर पर जो ख़ारजा अमूर है उसके बारे में तो किसी मिनिस्टर को हक नहीं पहुंचता दूसरे को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कौकब फारूकी। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे आजकल वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे अमेरिका जो है सर फहरिस्त हमें दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान साहब का ये अमेरिका का दूसरा दौरा है। सारी दुनिया की नज़रें उनकी तकरीर पर हैं जो यकीनन पुरजोश होगी, लेकिन ये सोचने की बात है कि उनकी तकरीर से मसला कश्मीर का हल बरामद होगा या नहीं। ट्रंप ने खुलकर अमेरिका की हिमायत का ऐलान कर दिया है। बाहर 1.25 अरब लोगों की मार्केट है। दूसरी तरफ हुकूमत और अपोजिशन की ना ख़त्म होने वाली लड़ाई जो है, इस पर भी हम बात करेंगे। पीपी की लीडरशिप नैब के शिकंजे में है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि उनका रवैया PMLN नून से काफ़ी बेहतर जो है हमें दिखाई दे रहा है। लॉन्ग मार्च में पीपी की शिरकत होगी या नहीं, ये भी देखना होगा। जबकि नून लीग ने कहा है कि इसको नवंबर तक मौखर किया जाए। सिंध हुकूमत बिलाखिर जाग गई है और कराची का कचरा साफ करना भी जो है शुरू कर दिया है। ये तमाम तर हमारी जो है आज की टॉप हेडलाइंस है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है आपकी जानी मानी शख्सियत जो कि आजकल हर चैनल की जो है जीनत बनी हुई है। जहाँ स्विच करो हमें मुसरत दिखाई दे रही होती है, तो हमारे पास भी आज मौजूद है मुसरत नियाज़ी साहिबा। बहुत शुक्रिया मुसरत। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत वेलकम कहूँगी अपने प्रोग्राम में। और दैन ये जैसे कि मैंने बात की कि इमरान खान का दौरा अमेरिका जो है, कैसा देखती हैं इसको? यानी कि एक दौरे के बाद अचानक से दूसरा दौरा, और आपको क्या लगता है कि वाकई में अमेरिका कुछ हमारी मदद करेगा, सालिस होने का भरपूर किरदार अदा करेगा मसला कश्मीर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौकर बहुत मेहरबानी। एक चीज़ देखें, इमरान खान कोई पहले वज़ीर आज़म तो है नहीं है कि जो अमेरिका के दौरे पे गए हैं। दूसरी बात ये देखें, ट्रंप ने अगर सालिस का किरदार अदा करना होता या उस चीज़ का हमें यानी कि मुसलमानों को बेनिफिट देना होता, कश्मीर के मुसलमानों को बेनिफिट देना होता, तो ये 72 साल से हमारे जो कश्मीरी बहन भाई हैं वो स्ट्रगल करते आ रहे हैं, तो कोई ऐसा आउटपुट नज़र नहीं आ रहा। लेकिन लोगों की उम्मीदें मैं समझती हूँ, देखिए मेरी नेक ख्वाहिशात हैं पाकिस्तानी होने के नाते और एक मुसलमान होने के नाते, लेकिन लोग क्यों समझ लेते हैं अभी तक इमरान खान साहब से लोगों की क्यों उम्मीदें वाबस्ता है, मेरी समझ में नहीं आता। क्या ये उम्मीदें 14 माह में इन लोगों ने नहीं देख ली? जो महंगाई के तूफान, जो पेट्रोल 40 रुपए कर दिया, जो इन्होंने तमाम वादे किए थे, लाखों नौकरियां दे दी, 1 करोड़ नौकरियां दे दी, 50 लाख घर बना दिए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि जब हम हुकूमत के इक़्तिदार में आए तो खजाना जो था मुल्की बिल्कुल खाली था। अब उसको जमा करने के
लिए थोड़ा सा सिनेरियो तो चेंज करना पड़ेगा ना। कोकब देखें, ये हर दफा ही ऐसा होता है, कोई पहली दफा ऐसा नहीं है कि हम कोई 1947 के बाद का पाकिस्तान नहीं है। देखिए 1947 का पाकिस्तान नहीं है कि जो मैं बिल्कुल इस तरह मिला हूँ। हर गवर्नमेंट यही कहती है। देखिए परवेज मुशर्रफ जब गए तो पीपल्स पार्टी को जो मुल्क मिला वो दिवालिया था हर लिहाज से। यानी कि आप ये देख लें कि मुल्क के अंदर अफरा तफरी थी, मुल्क के अंदर अमन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने देखे अमन का झंडा KPK में लहराया। बिल्कुल ठीक है। आपको सिंध के अंदर, मैं सिंध कहूँगी कराची नहीं कहूँगी, सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको अमन दिया। ये चीज़ें मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूँ, ये बातें मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब भी किया आवाम को डिलीवर किया है। हाँ, सही फैक्ट्स पर बात कर। देखिए मैं उस चीज़ को आई नो, देखिए मैं चाहती हूँ, मेरी नेक ख्वाहिशात हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ, लेकिन सिर्फ डायलॉग्स और वो कह देंगे कि मैं स्पीच से वहाँ दिल जीत लूँगा, तो मैं नहीं समझती कि ट्रंप कोई मुसलमानों का इतना खैर ख्वाह है। ये देखिए बाहर ममालिक में अक्सर देखें तो कहते हैं कि जी हम तो बिला तफरीक बात करते हैं। देखिए 9/11 को लेकर अब तक वो उसकी मिसाल देते हैं 9/11 तो कश्मीर के अंदर हमारे मुसलमान भाई मुसलमान ना भी हो तो एक इंसानियत का उनको ज़िबा किया जा रहा है, वो इस तरह ज़िबा हो रहे हैं और मेरी बहनों की असमतें इस तरह लूटी जा रही हैं जैसे वो इस दुनिया का हिस्सा ही ना हो। बच्चे भूख और अफलास से वहां पर बिलख रहे हैं। बिल्कुल देखिए 50 तकरीबन मेरे ख्याल में आज 51-52 डेज हो गए, तकरीबन इतने डेज हो गए। तो इतने दिनों के अंदर क्या आलमी इदारे के अंदर इंसानियत ख़त्म होगी? क्या उनके अंदर ये अवेयरनेस ही ख़त्म होगी? बहुत वाविला मचाते हैं कि जी हम तो बड़े सुकून वाले हैं, हम तो बहुत अच्छे लोग हैं। बल्कि मुसलमानों को वो एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि इमरान खान साहब ने बड़ी अच्छी चीज़ बात की। देखिए पॉजिटिव चीज़ का मेरे चेयरमैन साहब भी कहते हैं कि हम उनका वार्म वेलकम करेंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का बड़ा अच्छा उन्होंने एक नुमाइंदगी की, बहुत अच्छी नुमाइंदगी की। लेकिन देखें उन्हें मैं समझती हूँ कि मुसलमानों से खाइफ हैं ये लोग, नहीं चाहते। मैं नहीं समझती हूँ कि ट्रंप हमारा या मुसलमानों का या कश्मीरियों का इतना बड़ा खैर ख्वाह है। क्योंकि देखें इंडिया की जो इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ग्रूम है हमसे, स्ट्रॉन्ग है वो बहुत ज़्यादा, और आबादी के लिहाज से हर लिहाज से वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वो उनको देखिए अब ट्रंप रात में उनके साथ खड़े हुए हैं, उनके लेकिन साथ ट्रंप की स्पीच से यही लग रहा था, उनकी अंदाज़े गुफ्तगू से यही लग रहा था कि उनका ज़्यादा झुकाव जो है वो भारत की जानिब भी है। इस बात से मैं एग्री करूंगी। देखिए मैं आपसे बता रही हूँ कि उनके साथ खड़े हुए अगर वो स्पीच कर रहा है ट्रंप को, ट्रंप नहीं मैं कसाई कहूँगी, कसाई ट्रंप, अगर मैं कसाई मोदी कहूँगी, सॉरी ट्रंप का कसाई मोदी कहूँगी तो वो भी बेजान होगा क्योंकि है वो कसाई। देखिए उन्होंने उसी ने गुजरात के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम किया, और ना सिर्फ मुसलमानों का, वो चाहता है सिर्फ वहाँ हिंदू रहें। देखिए वो सिखों के साथ भी इसी किस्म का सुलूक कर रहा है और उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। तो देखें मैं समझती हूँ आलमी इदारों को जाग जाना चाहिए। सिर्फ बातें और डायलॉग्स और खूबसूरत बातें सब कुछ नहीं होती। इमदादी टीमें जो है हमारी वहाँ पर इमदादी सामान लेकर गई थी। अब मुझे ये नहीं आगे का पता कि वहाँ तक सामान पहुँच सका नहीं पहुँच सका, लेकिन यहाँ से सामान भेजा गया। देखिए सामान भेजे जाना मकसद नहीं है। देखिए वो 72 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो पहले भी इन्होंने कहा कि जी हमारा मसला है, पाकिस्तान और इंडिया का मसला है। तो पाकिस्तान और इंडिया का मसला नहीं है, मैं समझती हूँ ये वहाँ के रहने वाले कश्मीरियों का मसला है, ये इंसानियत का मसला है जिसको वो इंसान नहीं समझ रहे। और देखिए मैं एक बात बड़े वसौक से कहती हूँ, कितना भी जुल्म करोगे, जुल्म एक जुल्म नहीं मिटने के लिए है, जुल्म की एक बर्दाश्त होती है। और मैं समझती हूँ कि ये खोलें उसको, ये वहाँ से ख़त्म करें। मैं समझती हूँ कि इनके जो 9 लाख फौजी हैं
सही। 9 लाख जो फौजी हैं जो उनको दबाना चाह रहे हैं, फोर्स अपनी फोर्स के साथ मौजूद हैं, वो उनको भी जब एक अमन वो चाहते हैं, क्योंकि मुसलमान है, मुसलमान जो है ना अमन चाहता है, मुसलमान टेबल टॉक चाहता है, मुसलमान कभी हाथ में हथियार नहीं उठाता, लेकिन जब मजबूर करोगे तो कहते हैं जंग आमन तो तंग आमन, तो कितना परेशान करोगे, कितना करोगे। भारतीय आर्मी चीफ भी जो है उनकी भी गीदड़ भपकियां सामने आ रही हैं, तो हमारी भी देखिए मैं समझती हूँ, देखिए वो तो है ही बेवकूफ़ इंसान, उसके लिए तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि उसके अंदर इतना बड़ा उसको पावर देनी चाहिए थी। देखिए मैं को सॉरी, देखिए जब वो कह रहे हैं हम कोई जुल्म नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे जी, वो उल्टा हमारा यानी कि हमारे कश्मीरी भाइयों का मौक़िफ़ गलत साबित करने के लिए हर जगह कहता है, लेकिन वो गलत है। गलत इसलिए कि उनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप उसको उसी पैमाने में वापस लाइए कश्मीर को कि जिसमें आज से पहले था। तो जब मुझे बताएं कि आलमी इदारे को या आलमी सतह पर इस चीज़ की सुनवाई क्यों नहीं हो रही कि जब उनका अपना मीडिया तो जाहिर बात है उसको प्रमोट करेगा ही सही, लेकिन जब उनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट कह रही है तो फिर तो झूठ वाजे हो गया ना, वाजे हो गया, उस पर तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो यही बात है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब सऊदी अरब का दौरा भी करके आए, अभी अमेरिका का दौरा भी किया है, मतलब बात करने की कोशिश की जा रही है, आलमी इदारे, आपको लगता है कि क्या अब कोई इसका हल निकाल पाएंगे, अब इसका कोई हल निकलेगा? क्योंकि इतने रोज़ हो गए हैं, तो अब मतलब मुझे नहीं लगता कि अब भी इसका कोई हल निकलेगा। लेकिन आपका तज्जिया क्या कहता है? तमाम तर सिनेरियो को देखें, तमाम तर सूरत हाल को अब तक जो हम जज कर सकते, तो मुझे कोई आसार फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे, मामला जूं का तूं वहीं का वहीं है। देखिए कोका बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि मैं समझती हूँ क्योंकि भारत बिल्कुल अमन तो चाहता ही नहीं है ना, बिल्कुल भी बात टेबल टॉक से भी नहीं कर रहा ना वो तो। ट्रम्प का जो झुकाव बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, नजर आ रहा है कि भारत की जानिब है। वो मोदी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत का मसला, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? देखिए सालिस का किरदार अदा ना करें आप। हालांकि देखिए उसकी जुर्रत ही नहीं है, मोदी की इतनी जुर्रत ही नहीं है, उसकी औकात ही नहीं है इतनी, लेकिन सुपर पावर है। देखिए उसकी औकात नहीं है, औकात से बढ़कर जो अगर डींगे मार रहा है वो, तो इसका मतलब है आशीर्वाद है उसके साथ, ट्रम्प की आशीर्वाद है उसके साथ। तो वो उनके जो वजीर खारजा है वो 40 से 45 ममालिक के वजीर खारजा से अपने हमनसब से मुलाकात करते हैं, ठीक है, और हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है। तो हमारी जो खारजा पॉलिसीज़ हैं उनको भी तेज़ करने की ज़रूरत है। ना सिर्फ ये बल्कि वज़ीर आज़म साहब जो समझते हैं कि मुझे अपने परों पे बड़ा एतबार है, तो वो चीज़ नहीं है। आपके जो अपोजिशन के लोग हैं उनको साथ लेके चलें, उनसे मुस्तफीद हों कि उनकी देखें खारजा पॉलिसीज़ में रहे हैं, उनकी चाहे नवाज शरीफ साहब थे, चाहे जरदारी साहब थे, उनसे आप मशावरत करें। उनको तो आपने मोदी से ज़्यादा खराब समझा हुआ है। मोदी को तो कहते हैं टेबल टॉक कर लेते हैं, आप अपने लोगों को घास नहीं डालते हैं। लोगों के जबकि देखें यूनिटी बनाएं, आप जब तक आपने लोगों के साथ, आपके अपने लोग ताल्लुकात बेहतर आपके अपने लोग हैं, आपकी अंदरूनी मामलात में आप उनसे मशावरत नहीं करोगे, तो फिर बैरूनी मामलात में आप कैसे मजबूत हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इस पर भी बनेंगे, लेकिन प्रोग्राम में वक्फा बहुत जरूरी है। नाज़रीन बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो है हम बात कर रहे थे मसला कश्मीर का हल कैसे मुमकिन है। जब तक टेबल टॉक नहीं होगी मसला कश्मीर का हल मुमकिन नहीं है। मुसरत का भी यही कहना है, तमाम तर लोगों का यही कहना है कि जंग इसका हल नहीं है, टेबल टॉक ही इसका वाहिद हल है। आगे बढ़ेंगे नाजरीन और प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे हुकूमत और अपोजिशन की जो है खिचड़ी, इसके ऊपर बात करेंगे। अपोजिशन और हुकूमत की महाजराई ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और इसकी क्या वजूहात हैं कि क्या ये सब कुछ नैब की वजह से है? देखिए मैं एक बात बताऊं, नैब कोई आज का इदारा नहीं है, नैब पहले से लेकिन मौजूद अभी था। काफी सरगर्म नैब हर जगह चल रहा है। देखिए मैं समझती हूँ कि आप एज ए एंकर पर्सन है, शायद पीटीआई के बारे में आप भी कुछ बात करेंगे तो हो सकता है थोड़ी देर बाद में आपके दरवाजे पे भी नैब आ जाए। हाँ बिल्कुल देखिए एग्जैक्टली। मैं नैब तो अब ये हो गई है, नैब तो अब ये हो गई है। देखिए वजह ये है कि नैब पहले भी थी, नैब अब भी मौजूद है। नैब को जो इस्तेमाल किया जा रहा है, देखिए ये साफ बात है, कोई मैं नहीं कह रही हूँ, पीपल्स पार्टी से बिलोंग करती हूँ तो मैं कह रही हूँ, नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है अपोजिशन पार्टीज को प्रेस करने के लिए, उन्हें अंडर प्रेशर करने के लिए, अदरवाइज और कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए आप देखें जरदारी साहब को अंदर करने से क्या होगा कि पीपल्स पार्टी खुदा न खासा खत्म हो जाएगी। फरियाल तारपुर को खत्म कर अंदर बंद करने से क्या आप उसको बहुत अच्छा मैसेज दे रहे होंगे? तो ये चीज़ नहीं है। नवाज शरीफ अगर बंद है तो 3 दफ़ा वो हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, हाँ। तो क्या आप पॉजिटिव जो है ना मैसेज देना चाह रहे हैं दुनिया को? उनकी बेटी को बंद कर देंगे तो क्या आप समझते हैं कि अंडर प्रेशर हो जाएंगे? आप हमारे यहाँ खुर्शीद शाह को अगर बंद कर देंगे तो क्या अंडर प्रेशर हो जाएंगे? तो देखिए पीपल्स पार्टी ने जब ज़ियाउल हक जैसे डिक्टेटर के सामने माथा नहीं टेका तो ये गवर्नमेंट तो लोटों की गवर्नमेंट है, ये तो लोटा पॉलिसी गवर्नमेंट है। तो इनके सामने इनकी क्या औकात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंडर प्रेशर होगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंडर प्रेशर नहीं होगी। मेरे चेयरमैन या मेरे जैसी पॉलिटिकल वर्कर हम लेके चल रहे हैं बीबी साहिबा के विजन को, हम लेके चल रहे हैं अपने शहीद बाबा जुल्फकार अली भुट्टो साहब के विजन को। तो जो इस विजन पे चलने वाला है तो वो नहीं झुकता। मैं आपको एक बात बताऊं, क्लियर कर दूं कि मैं अगर एक पॉलिटिकल वर्कर हूं तो मैं समझती हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कि वो एक चिराग है और उस चिराग के इर्द गिर्द, यानी कि चिराग के इर्द गिर्द हम जैसे लोग जो है ना वो परवाने हैं। तो जब शम्मा के गिर्द परवाने होते हैं तो परवाने नहीं देखते कि मुझे तो रोशनी चाहिए, वो नहीं देखते कि हम मर रहे हैं या जिंदा हैं। तो पीपल्स पार्टी शम्मा है और हम जो ज्याले हैं हम उसके परवाने हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोज बरोज परवान चढ़ेगी, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सूरत में हो, आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो। अच्छा चेयरमैन आपके जो हैं भुट्टो साहब जो हैं भुट्टो जरदारी, उनका क्या कहना है बिलावल साहब का कि मसला कश्मीर के हल पे क्या कहते हैं वो, इसका कैसे हल निकलेगा? क्या उनका अपना कहना है? देखिए वो तो कह रहे हैं ना कि मैं चाहता हूं कि बीबी साहिबा के विजन को लेके या भुट्टो साहब के विजन को लेके चले। तो बीबी साहिबा का विजन क्या था कश्मीर पे कि जहां कश्मीरों का आंसू गिरेगा वहां हमारा खून होगा। बिल्कुल ठीक है। भुट्टो साहब ने जो स्पीच की थी, पेपर फाड़ के जब फेंके थे, हमारे है किसी वजीर आजम में इतनी जुर्रत? नहीं, वो तो लीडर थे। ऐसा कोई हो सकता है कि वो इस तरह की आवाज उठा के कहे? आज भी कश्मीरी अगर नाम लेकर कहते हैं तो भुट्टो साहब का नाम, बीबी साहब का नाम लेके कहते हैं कि जो तहरीक जो है ना, मैं कहती हूँ भुट्टो साहब के दौर में तेजी से चली, वो आज तक नहीं चली। आप भुट्टो साहब ने कहा था कि मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता हूँ कि ख्वाब में भी ये नहीं सोच सकता हूँ कि कश्मीरियों के पर कोई सौदा का सोचा जाए या उस पर करने का कोई सोचे। तो ये चीज नहीं हो सकती। जो शख्स भुट्टो साहब और बीबी साहिबा के विजन पे चल रहा हो तो आप क्या समझती हो कि वो कश्मीरियों के पर से 1 इंच पीछे हटेगा? देखिए कश्मीर जाने का किसने कहा? सबसे पहले किसने कहा?
जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे ने कहा कि मैं वहां जाता हूँ और ईद उनके साथ मनाता हूँ, तो फिर हमारे वजीर आजम साहब भी जागे और वो गए। तो देखिए, मैं समझती हूँ कि ताली दोनों हाथों से बजा करती है, चाहे अपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट में हो। कल आप अपोजिशन में थे तो जा कंटेनर पे खड़े हुए, आज आप कहते हैं कि अगर कोई कहता है कि जी हम आपके खिलाफ बात करते हैं तो आप नैब को बीच में ले आते हो और फिर कहते हो जी मुल्क की मैशियत नहीं है, बेड़ा गर्क तो आपने किया। फिर अपोजिशन को किस चीज़ का आप इल्ज़ाम ठहराते हो? सही। मसला कश्मीर पे तो गुफ्तगू जारी और सारी रहेगी मुसरत, लेकिन आगे बढ़ेंगे। कुछ कराची की सूरत हाल पे भी बात कर लेते हैं, सिंध की सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। जगह जगह जो है हम देख रहे हैं, हम भी सरवाइव करते हैं, इन्हीं रोडों से हम भी गुजरते हैं, आप भी देख रहे होंगे जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, रोडों की खस्ता हालत इज़ार बुरी है। आप देख रहे हैं आवाम का जीना जो है मुहाल हुआ हुआ है। जगह जगह आप देख रहे हैं नाले उबल रहे हैं, सेवरेज का निज़ाम है, और मेयर कराची जो है फंड्स का रोना रो रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं एक बात बताऊं कि मेयर कराची तो फंड का रोना रोते रहेंगे और रोते हैं। देखिए, उनके अपने वोरा साहब थे, उन्होंने भी कहा कि करप्शन की नज़र में इनके मामलात हैं। अब जितनी भी उनकी सैलरीज हैं वो सिंध गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। अगर नहीं दे रही तो आपको कितनी दफ़ा मुअज़्ज़िज़ अदलिया ने बुलाया तो आपने उस वक्त रोने क्यों नहीं रोए? उस वक्त तो आपने नहीं किया। अगर इतना ही है, फर्ज करें, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं हूँ यहाँ पे मेयर हूँ, भाई मेरा अगर मैं आवाम के लिए आई हूँ ना, और आवाम का मकसद मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं इस गवर्नमेंट के मुखालफत में जाकर रिजाइन दूं तो अवाम भी कहे कि हमारे खैर ख्वाह थे। आप तो अपनी जेबें भरने के लिए आए थे, आपका तो वतीरा ही वही पुराने एमक्यू वाले हैं। आपके ख्याल में कितना टाइम हो गया? मुझे नहीं लगता कि मुस्तफा कमाल के बाद कोई डेवलपमेंट हुई है। लगता है आपको कोई हुई होगी? जिस तरह उन्होंने कराची के नक्शे को बिल्कुल तब्दील कर दिया था। अभी भी आप कुछ जगहों को देख लें, पार्क्स हैं या ब्रिज हैं या ये तब के तब यूं के दूं ही है। नहीं, ब्रिजेस देख लें, कितने फ्लाईओवर जो है ना सिंध गवर्नमेंट ही बना रही है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बना रही है। टीएमसी मेयर के अंदर आती है और ये सारे नाले साफ करना, ये सारी चीजें और ड्रेन सिस्टम का, ये कचरा उठाना, ये सब उनका काम है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, स्पेशली सिंध गवर्नमेंट, इस चीज़ को नहीं कहती कि कौन कर रहा है। वो तो चाहती है अवाम की बेहतरी के लिए काम हो, मिलके काम कर लें। असल में वसीम अख्तर साहब को पुराना टाइम चाहिए, एमक्यूएम का लूट मार का टाइम चाहिए, वो उनको उस तरह से नहीं मिल रहा। वो चाहते हैं कि मतलब जिससे भी कहते हैं वो पैसे मुझे दे दो। भाई आपको सैलरीज दे रहे हैं, आपको इवन के अलग से भी सिंध गवर्नमेंट ने आपको पैसे दिए, आप कहते हो कि जी मुझे दे दो डायरेक्टली। भाई क्यों आपको दे दें? आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, आपको मिल रहा है, आपको सैलरीज की मद में सब कुछ मिल रहा है, तो फिर आप हिसाब देते ही नहीं हो। और देखे हैं पीटीआई के, अगर मैं समझती हूँ कि वजीर आजम साहब अनाउंस करने में तो, क्योंकि वो कह के तो चले जाते हैं, फिर यू टर्न उनको इजी लगता है। अच्छा, एक अरब 162 अरब का जो अनाउंस करके गए थे, अगर सिंध को वो भी दे दिया जाए, स्पेशली कराची के लिए करके गए थे वो, कराची को वो भी दे दिया जाए, तो मैं समझती हूँ काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे। क्योंकि अभी देखें अली जैदी साहब कर रहे थे, तो क्योंकि चाहे अली जैदी हो की पार्टी हो या एमक्यूएम हो, वो चंदे वाली पार्टी है, तो चंदा जमा करके जी हम हल कर सकेंगे, हम इसको साफ कर देंगे, क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। अच्छा, हमने कुछ टाइम पहले देखा था कि चाइना से गाड़ियाँ आ रही हैं कचरा उठाने के लिए, मंगवाई जा रही हैं, डस्टबिन मंगवाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, तो कहाँ गए वो सब कुछ? देखिए मैं मशीनरी कहाँ गई? देखिए मैं बताऊँ, बिल्कुल डस्टबिन पूरे कराची शहर में नजर भी आया, सब कुछ आया, लेकिन जब काम ना कर रहे हो वो, देखिए गली मोहल्लों में भी, बल्कि 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन, महीना शॉपर भी देके जा रहे हैं और जी इसमें आप डाल दें, फिर जा रहे हैं, जिन चीज़ उनके हाथों में दे दी सब, लेकिन जब काम नहीं करेंगे वो तो फिर क्या फायदा उनका? तो काम उनसे प्रॉपर लिया जाए, जब काम नहीं होगा, काम नहीं करेंगे तो फिर सिर्फ गवर्नमेंट चाहेगी कि वो ना करें। जब काम ही नहीं कर रहे तो मुफ्त में तो उन्हें कुछ नहीं दिया। अच्छा, अभी हमने देखा था कि जब बारिशें हुई थी, बारिशों के बाद रोडों के हाल तो वैसे ही माशाल्लाह थे, लेकिन अब बारिशों के बाद बीच में गड्ढे पड़ गए। लोगों ने क्या किया हुआ है, उनमें बड़े बड़े डंडे लगा के होल हुए हुए, वो खतरे का सबब भी बन सकते हैं। मतलब मुझे लगता है कि जब तक कोई खतरा, ऐसा रोनुमा कोई हादसा नहीं होगा, तो क्या उसके बाद काम होगा? पहले नज़र नहीं आ रहा। हम अपने सिविल और इधर जिना की तरफ देख लें, ये पूरी मेडिकल पट्टी है, यहाँ पर एमरजेंसी के पेशेंट्स आते हैं, मतलब एम्बुलेंसेज वहाँ से गुजर होता है,
मतलब कार्डियो है, इस तरफ की आप रोड की हालत ज़रा देखें, मतलब मिट्टी डाल देते हैं, वो फिर नीचे चली जाती है, फिर गड़ा बाहर आ जाता है, मतलब उसको क्या मतलब बना नहीं सकते? नहीं देखिए, इस शहर के अंदर, कराची के अंदर, जाहिर बात है आप और मैं रह रहे हैं, मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा। और यकीनन देखिए ये तो कुदरती है कि बारिशें तवक्को से ज़्यादा अगर आई हैं तो उसमें यकीनन रोड ख़राब हुए हैं और दोबारा से उसकी अस्तरकारी तो हो रही है। पता नहीं, मुझे तो नहीं दिखाई नहीं, मैंने अभी आप कह रहे हो कुछ जगहों पे स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन उसमें मटेरियल ऐसा यूज करते कि कुछ दिन अभी बारिश हो तो फिर अगले दिन वही सूरत हाल हो जाएगी। मैं अभी इसमें होती हुई आई हूँ जिन्ना हॉस्पिटल से, दो एक पेशेंट बीमार थे, उनको देखती भी आपकी तरफ आ रही थी, तो शायद मैं उस साइड से ना गुजरी हूँ जहाँ से आप गुजरी हूँ, लेकिन मुझे तो वो चीज़ नज़र नहीं आई। लेकिन यकीनन मैं कहती हूँ ऐसा नहीं है कि रोड नहीं टूटे, बिल्कुल टूटे हैं और उनको उनमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग देखें, हम काम तो करते हैं, ऐसा ये माना कर रहे हैं, रोड भी बना रहे हैं, करें, लेकिन हम उसमें जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो हम लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल यूज़ नहीं करते। वो हम साल 2 साल बाद, ज़ाहिर सी बात है, ट्रक भी जा रहे हैं, बसेस भी जा रही हैं, बाइक्स भी जा रही हैं, मतलब हैवी लोडर गाड़ियाँ भी हमारे रोडों से गुजर रही होती है, तो वो मटेरियल ऐसा होता है कि वो रोडें चटक जाती हैं, टूट जाती हैं और वो हादसे का सबब भी बनती है। मैं इस चीज़ को देखें को बिल्कुल एडमिट करती हूँ। हमारे यहाँ ये चीज़ बड़ी गलत है कि जो चीज़ अगर जो रोड हैवी व्हीकल्स के लिए बनाया जा रहा है तो वो उन गुजरगाह उन्हीं पर हो। इतने अगर कार के लिए या छोटी गाड़ियों के लिए बनाया जा रहा है तो उसमें हैवी लोडर्स गुजर रही हैं तो वो बैठ जाता है, रोड भी बैठ जाता है। बाकी ये चीज़ भी है और उसमें भी मैं कहूँ कि पुलिस का हाथ है तो वो गलत नहीं होगा, गलत ना होगा, क्योंकि पुलिस रिश्वत लेकर कहती है कि जी आप चल पड़े यहाँ से। दिन देखें सुबह 7:30-8 बजे के बाद जो है ना हैवी गाड़ियाँ अलाउ नहीं है, लेकिन जब मैं उस रास्ते से आ रही होती हूँ तो पानी के टैंकर भी आ रहे हैं, ऑयल टैंकर्स भी आ रहे होते हैं, सब गुजर रहे होते हैं, वाला कोई पूछने वाला नहीं होता। नहीं, डंपर भी गुजर रहे होते हैं और अक्सर ये होता है कि मेरी नज़र पड़ती है कि वो रोकते भी हैं उसको और उसके पास से गुजर जाने देते हैं। उसका मकसद क्या है? हाँ सही, इस पर भी हम बात करेंगे मजीद, लॉन्ग मार्च के हवाले से भी बात करेंगे। लॉन्ग मार्च होने जा रहा है JUIFA का, लेकिन उससे पहले लेंगे एक वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन, कुछ करेंगे JUIFA के लॉन्ग मार्च के हवाले से। देखना ये है कौन कौन उसमें शिरकत करेगा। मुसरत, आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी की जानिब से कैसा मौक़िफ़ आ रहा है इस हवाले से? देखिए, अगर वो करते हैं तो हम उनकी हिमायत तो ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे चेयरमैन ने तो टोटली कह दिया है कि मैं जो कर रहा हूँ सियासत, वो बीबी साहिबा की सियासत या जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब की सियासत कर रहा हूँ। तो हर एक का अपना मार्च है और वो उनको करना चाहिए और अच्छा कर रहे हैं क्योंकि इस गवर्नमेंट ने तो बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। अगर वो कर रहे हैं तो मतलब क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी उनका साथ देगी? देखिए, ये तो क़यादत के फैसले हैं और जब क़यादत फैसला करती है तो वो मशावरत के साथ ही करती है। आपका क्या कहना है कि हाँ देना चाहिए हमें साथ या नहीं? सच है, अगर मेरी क़यादत चाहेगी तो बिल्कुल देंगे और अगर क़यादत नहीं चाहेगी तो यकीनन उसके तो आपको लगता है कि इसके मुस्बत असरात जो है मुरतब होंगे? लॉन्ग मार्च से कुछ फ़ायदा होगा या बस हमेशा की तरह वही एहतजाज, वही लॉन्ग मार्च? बस देखिए, लॉन्ग मार्च का फ़ायदा सारी बात है, लॉन्ग मार्च अवामी के लिए हो रहा है कि जो महंगाई है, जो इन्होंने कहर
नाजिल किया हुआ है इस सिलेक्टेड गवर्नमेंट ने, तो उसके लिए है, मैं समझती हूँ कि असर होना चाहिए और होगा। सही। तो अगर इस तरह के लॉन्ग मार्च हर पार्टी करना शुरू कर दे तो क्या महंगाई आपको लगता है वाकई कम हो जाएगी, या कोई हुक्मरानों के देखिए कोकब, काम आएगा? देखिए कोकब, यही वजीर आजम नहीं थे उस वक्त इमरान खान साहब, जो कि अभी वजीर आजम है। महंगाई का रोना तो देखिए हर अदवार में आवाम रोती रही है। नहीं, आवाम रोती रही है, लेकिन जो ये अदवार आया है ना, महंगाई का तूफान जो ये आया है, तूफान नहीं, इन्हीं की अपनी सुनामी कह ले। अगर महंगाई की सुनामी जो आई है ना, वो पीटीआई के दौर में ही आई है, और पीटीआई की दौर जो है ना, तब्दीली अगर लाई है तो वो ये तब्दीली लाई है कि गरीब ना रहे, गुर्बत से मर जाए। आई मौत से नहीं मरता तो गुर्बत से मर जाए। तो पेट्रोल इन्होंने 45 रुपए कर दिया, इन्होंने गैस सस्ती कर दी, इन्होंने बिजली सस्ती कर दी। इन्होंने क्या चीज़ अच्छी है जो 13-14 महीने में की है? उन्होंने हज सस्ता कर दिया। कौन सा काम ऐसा है जो इन्होंने सस्ता किया? हाँ, अगर इन्होंने किया है तो यू टर्न्स लिए हैं, अभी घंटे में कुछ होते हैं और घंटे बाद वो कुछ हो जाते हैं। ये चीज़ तो इन्होंने की है। बाकी मैं नहीं समझती कि इन्होंने कोई पॉजिटिव काम किया, एक पॉजिटिव काम। आपको क्या लगता है ये 5 साल अपने पूरे करेंगे और इसमें कोई ऐसा लगता है कि आपको पॉजिटिव काम भी होंगे? कुछ एक आप जिस बात से बोलें कि नहीं हाँ पीटीआई ने अब ये कोई अच्छा काम किया है, हाँ, ये एक अच्छा काम किया है। पीटीआई ने एक ही अच्छा काम किया है कि आइंदा कोई भी शख्स यूथ को बेवकूफ नहीं बना सकेगा। जो इसने बेवकूफ बनाना था आवाम को, वो बेवकूफ इसने बना दिया, यकीनन बेवकूफ ही बनाया है। ये मद्दारी थे जो डुगडुगी बजा के सोचते थे कि हम ये जो कुर्सी है फूलों की सेज है, और इसमें फूलों की सेज में हम आके बैठ जाएंगे और हम क्लैप करेंगे, हम क्लैप करेंगे और जो है ना मुल्क चल जाएगा, आवाम को रिलीफ मिल जाएगा। ये समझ रहे थे ये वो क्रिकेट की बॉलिंग है, मैं बॉलिंग करा। बहुत ही अच्छी बात की है कि बिल्कुल जो है इस मसले का हल निकलना अब मुमकिन हो गया है। बिल्कुल देखना यह है कि अब इमरान खान साहब जो है इस मसले का हल किस तरह से निकालेंगे। हमारी तो दुआ है कि मसला कश्मीर जो है जल्द से जल्द जो है वो हल हो, और ताकि वहाँ पर जो है अमन कायम हो। वहाँ के लोग बेचारे जिन्होंने सदियों से इस जुल्म को भुगता है, अब वो आज़ादी उनको भी नसीब हो, क्योंकि आज़ादी सबका हक है। इसके साथ ही प्रोग्राम जो अपने अख्ताम को पहुँचे, अपनी होस्ट कौकब फारूकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अस्सलामुअलैकुम, TNN टीवी के साथ मैं हूँ बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस।